हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार में संविदा कर्मियों की जो बहाली आती है उसमें बहुत ही कम पेमेंट पर बहाली में लिया जाता है, लेकिन उन सब से अब काम नहीं चलेगा। उन सब का पेमेंट जो है इंक्रीमेंट होने का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि 28/8 को नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, और 1/9/2025 से ये लागू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट का दिया है ब्यौरा। 37,000 है जिनका, उनका 48,000 हो गया है। 37,000 के 48,000 हो गया। बहुत सारा पेमेंट जो है ना वो बढ़ गया है, बहुत सारा का बढ़ा दिया गया है। प्लस में टी ए डी एच आर ए ये महंगाई भत्ता वगैरह जो है सब कुछ बढ़ा दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग जो भी है, स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओ टी जो भी हैं सारा, बिजली में जैसे जेई हो गए, टेक्नीशियन हो गए, उन सब का, लाइब्रेरियन का भी और भी विभाग का है जिसमें बढ़ा हुआ है। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किनका किनका बढ़ा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के स्वरूप में निकाला गया है कि दिनांक 17/9/2018 के परिशिष्ट कंडिका 2 के आलोक में प्राधिकृत समिति द्वारा सामान्य प्रशासन विकल्प संख्या 11 यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का मानदेय का निर्धारण मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस अन्य भत्ता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि क्रमांक संख्या 2 जो है उसके तहत अंकित सभी पद स्वीकृत हैं। इसमें क्या क्या है इसका यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। 1 से 30 तक पद का मानदेय निर्धारण विभागीय पत्रांक यहाँ नंबर दिया हुआ है, जो है से कि लागू है 25/2/21 के तत्कालीन बाजार दर पर किया जाता है। मतलब 25/2/21 के जो बाद ज्वाइन किए हैं उन लोगों का बढ़ाया गया है दोस्तों। यहाँ पर वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 22/1/21 के आलोक में निम्नांकित तालिका अनुसार संविदागत रूप से नियोजित कर्मियों का मानदेय पुनर्निर्धारण किया गया है, यानी कि बढ़ा करके फिर से किया गया है कि कितना कितना दिया जाएगा। ये डेट यहाँ पर देख ही लिए हैं। यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है कि किस किस में, ये स्वास्थ्य विभाग में ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी जनरल मतलब बिजली के लिए, वो ऐसा नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग का ही नोटिफिकेशन है। और स्वास्थ्य विभाग में जैसे कहीं कहीं काम करने के लिए होते हैं ना जेईई इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि जो बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जैसे पीएमसीएच एनएमसीएच ये सब है, उस सब में जेई वगैरह होते हैं लाइन के लिए सप्लाई करने के लिए, चाहे बहुत सारा टेक्निकल इशू आता है उसके लिए, तो उन सब का भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। जिसमें सबसे पहले देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन का दिया गया है। इनको वर्तमान में स्वीकृत मानदेय 25/2021 से प्रभावी जो था लेवल 3 का था। ठीक है, यहाँ पर 37,000 था, अब यहाँ पर लेवल 5 का हो गया है 29,200, और इनको फाइनल जो पेमेंट है वो मिलने वाला है पुनरीक्षित मानदेय, मतलब 48,000 मिलने वाला है। इसी तरह एक्सरे टेक्नीशियन का है, शल्य कक्ष का है, बुनियादी स्वास्थ्यकर्ता का है। यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर करके यहाँ पर देख सकते हैं परिधापक का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, मैकेनिक का है, वरीय जो रेडियोग्राफर होते हैं उनका है, वरीय रेडियोग्राफर मतलब जो सीनियर रेडियोग्राफर होते हैं उनका, ईसीजी टेक्नीशियन का है। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे तो और भी है, ईएमटी टेक्नीशियन का है, एससी भी टेक्नीशियन, एनसीबी टेक्नीशियन का है। एनसीबी टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन वैल्यू जो होता है ना, ये नस उसका टेस्ट होता है, जिसमें उन लोगों का एनसीबी में टेक्नीशियन जो होते हैं उन लोगों का है। होल्टर टेक्नीशियन का है, होल्टर टेस्ट भी होता है वो हार्ट वाले पेशेंट का, जिसका टेक्नीशियन का यहाँ पर है। फिजियोथेरेपी के लिए है, डायलिसिस के लिए है, इको के लिए है, कुर्सी साइड प्रचारिक, बहुत सारा है। यहाँ पर कलाकार जो होते हैं उन लोगों का भी है, प्रोग्रामर का भी है, ये गोल्ड वर्क डेंटल मैलिक जो हैं उनके लिए है। ये पहले से पेमेंट है और ये बाद का पेमेंट है, यहाँ पर ये समझ लीजिए सीधे सीधे। इसमें अपना जो भी पोस्ट है उसमें देख लेना है, और ये 1/9 से लागू हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि पुनरीक्षित मानदेय दिनांक 1/9/25 से प्रभावी होगा। प्रस्ताव में प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त है, यानी कि मान्यता मिल गया है दोस्तों इसका। ठीक है, ये इसका दिया हुआ है कि हस्ताक्षर है सरकार के संयुक्त सचिव जो होते हैं दिनेश कुमार झा। ये क्योंकि लेटर ऑफिशियल है तो उन लोगों का यहाँ पर रहेगा। प्रतिलिपि भी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा विभाग को दिया गया है, जैसे विकास आयुक्त बिहार का है,
सिविल सर्जन का है, सभी कोषागार पदाधिकारी जो हैं उन लोगों का है। बस यही नोटिफिकेशन था दोस्तों, बाकी और कुछ है नहीं। बाकी NMCH का, PMCH का, चाहे जो भी किसी भी तरह का आपको नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी से रिलेटेड, तो आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।